हेम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम वबंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। नमस्ते मेरी संतान, स्वागत है आपको मेरे चैनल रियल शिव भक्त। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका हर इच्छा पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस शुक्रवार इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुँचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज़ पर उसने नज़र रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, इसे जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज़ पर उसने नज़र रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इससे पहले तो ये बहुत बुला रहा था, हर चीज़ें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज़ हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया। या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक, उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना नाजावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीज़ों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीड़ से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है।
बच्चे आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया या यूँ कहूँ सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था, और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज़्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया। जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमें उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह, पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए आर्मोशन योजना बना रहा हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी माँ, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मानने और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नज़दीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और ये बताएगा कि तुम कहाँ जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बनकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है, और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन ये संदेश जिसको मिला है वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें ये संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीज़ों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूँ, जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। वह चीज़ें भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे वजह से यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 888 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे 2 गुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा।
मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रह गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें ये सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरियत हाथ कामना अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार हैं। महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 455, आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियाँ आएंगी। आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूँ। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है, सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ देह ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रखना हमेशा याद रखें। सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये दूर से कहें, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूँ। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदल रहा हूँ। तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में दुश्मन जो बुराई के लिए चाहे उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है,
आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में कोई दुख ना मिले तो ये संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुनें। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो ये संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख परेशानियां कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या ये वीडियो अपने पास रखना है ताकि शुक्रवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सके। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन से शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ महादेव जी से बातें करनी है। महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते घूमते या कहीं पर भी, सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी अर्जी महादेव जी स्वीकार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे है गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और आपको महसूस करना है सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। महसूस करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे आप वहाँ पर आएंगे। हमें जब आप ये ध्यान करने लगेंगे तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको ये 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके उन्हें पुकारिए, हे महादेव जी मेरे समक्ष आकर विराजमान हुए, मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। महादेव जी अवश्य आएंगे। और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहाँ पर प्रभु का नाम जाप होता है वहाँ पर महादेव जी अवश्य पहुँचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। महादेव जी का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया।
वह हमेशा महादेव जी के इस मंत्र की प्रशंसा करते रहते हैं क्योंकि यह मंत्र शक्तिशाली ही इतना है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार पेरी बम स्वम 8 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत महादेव जी आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। महादेव जी के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में ये लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब आपको खुशखबरी आने लगी है। शायद इस मंत्र कैसे हो मेरे प्रिय, ये संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत कर देना क्योंकि यह शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली, तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी की इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूँ जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूरा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है।
इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग, संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, नहीं वह हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है उसका बुनकर मैं स्वयं हूँ। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे। जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूँ जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिज़ाइन का हिस्सा है। तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूँ। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूँ। अब भीतर झांक। अब तू अपनी आंखों को बाहर से हटा और भीतर की ओर मोड़। क्या तू महसूस करता है उस कंपन को? एक सूक्ष्म आह्वान जो तुझे कहता है कि अब नियंत्रण छोड़ दे। वही मेरी वाणी है, मेरा कोमल निमंत्रण। मुझे संचालन करने दे। तू अपनी योजनाओं के पहिए को कसकर पकड़ रहा है, पर अब उसे छोड़ दे और मुझे संचालन करने दे। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, एक ऐसा मार्ग जो कभी डगमगाएगा नहीं, जहाँ जीवन भरपूर है और मेरा उद्देश्य स्पष्ट। अंधकार के बीच में मेरी वाणी की एक किरण जन्म लेती है। यही विश्वास भोर की पहली किरण की तरह तेरे भीतर नया सूर्य लाता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शनिवार तक के सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ अवश्य आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना। तुम्हारी तलवार, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। आखिर तुम कौन हो? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को नीचा करोगे तब तुम्हारा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो तुम्हारा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन,
सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम अपने आप से यह कहने लगोगे, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रिय हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ, तुम्हारा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से घट नहीं सकता, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है और वह कीमत है अनंत। जब ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब तुम दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है, अब ये तुम पर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर का बीज है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम्हारे कर्म भी छोटे रहेंगे। परंतु जब तुम अपनी आत्मा की महिमा को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ माँ बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम इस धरती पर प्रकाश बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटाओ। यदि तुम सोचते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, तुम वही हो जिसके कारण ये ब्रह्मांड लगातार तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है और यह अंश तुम्हें हमेशा पुकारता है। जागो, समझो और पहचानो अपनी शक्ति को। तुम्हारी एक सोच, तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलता है। और जब ये द्वार खुलता है तो तुम्हें असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें ये बता दूं मेरे प्रिय, ये संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं। वही इस जीवन के शिखर तक पहुँचते हैं। और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुम्हें लगातार कहती है, तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अपरिमित हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन संसार तुम्हें समझेगा। जिस दिन तुम खुद से प्रेम करोगे, उसी दिन संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तुम्हारी आत्मा से। याद रखो, ये जीवन तुम्हें किसी कारण से मिला है। तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है, ये सब एक योजना है, एक उद्देश्य है। और वह उद्देश्य यह है कि तुम अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधकार से जूझते हुए आत्माओं को राह दिखाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे मैं छिपा कर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूँ, ताकि तुम कभी यह ना सोचो कि तुम साधारण हो। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्यता का जीता जागता प्रमाण हो। और जब तुम ये पहचान लोगे, तब तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय एक नया जगत मिलेगा। क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है, तब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह रोक नहीं सकती। आपकी इच्छा पूरी करने का महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला।
सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग